अभी हैं कहते जा रजुल इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मर्द नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और उसने आकर कहा, या रसूल अल्लाह कैफ़ तक़ूलु फ़ी रजुलिन अहब्बा क़ौमन वलम यल्हक़ बिहिम। अल्लाह के रसूल बताइए उस शख्स के बारे में जिसे एक कौम से मोहब्बत है, रजुलुन अहब्बा क़ौमन, एक कौम से उसे मोहब्बत है और वो उस कौम से मिला नहीं है। बिन देखिए मोहब्बत हो गई, नहीं समझे क्या हुआ, वलम यल्हक़ बिहिम, उस कौम से मिला नहीं लेकिन मोहब्बत करते हैं। हब्बा देखो आज हम यहाँ बैठे हैं मोहब्बत कर रही, सुभान अल्लाह। आमिना के लाल के हर यार से हमें मोहब्बत है, अल्लाह के हर यार से हमें मोहब्बत है, हमें प्यार है तो बिन देखे प्यार है। सदियाँ बीत गई हैं, अल्लाह का फजल है। और वो हुजूर से पूछ रहे थे कि या रसूलल्लाह एक कौम से उसने मोहब्बत की और वलम यल्हक़ बिहिम, उस कौम से नहीं मिला। तो फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मर्उ मअ मन अहब्बा, अल मर्उ मअ मन अहब्बा। हुजूर ने फरमाया तुम उस कौम से नहीं मिले, तेरी कौम से प्यार है लेकिन मिला नहीं। ये भी नहीं कि उनके मुताबिक अमल भी किए हैं, उन्हें मिला ही नहीं, बस बिन देखे उनसे प्यार है। फरमाया जिससे तुम्हें प्यार है उसी के साथ होगी। अल मर्उ मअ मन अहब्बा, इस हदीस ने फासले में डाल दिए कि सदियां बीत जाएं, ना वो जमाना पाया जाए, ना रिश्तेदारी हो, ना ताल्लुक हो, सदियां भी बीत जाएं, फिर बिन देखे यार से मोहब्बत करे, यार के यारों से मोहब्बत करे। हुजूर फरमा रहे हैं नहीं मिला लेकिन मोहब्बत तो है ना, तो बिन देखे 1000 सदियां भी गुजर जाएं, मोहब्बत करेगा, क़यामत के दिन उन्हीं यारों के साथ होगा। अब आप देख रहे हैं कि हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अल्लाह के यहाँ कितना मकाम रखती है कि मोहब्बत हुजूर की और मायत हुजूर की, ये मोहब्बत के साथ साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। हदीस से बात समाअत फरमाएं, हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी इसी मुमताज़ शान को वाज़ेह फरमाते हैं। और खालिक़ कायनात जल्ला व अला तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बयान फरमा रहा है, वो शान बढ़ा रहा है। हुजूर ने खुद भी अपनी महबूबियत को बयान किया, अपनी महबूबियत को, और अल्लाह ने भी हुजूर की महबूबियत को बयान किया। किस अंदाज में, तो हदीस वक्त सुने। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, जैसे आप महफिल लगाए बैठे हो ना और कितनी मोहब्बत से सुन रहे हो और वक्त भी कितना हो गया है, तो ऐसा लग रहा है कि आपको थकावट कोई भी नहीं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि मुझे थकावट नहीं हो रही। क्योंकि इसकी वजह है कि आप तवज्जो से सुन रहे हैं, कोई नूर बरस रहा है। क्यों ना बरसे, किसी दुनियादार का जिक्र हो रहा है, ये खालिक़ कायनात के यार का जिक्र हो रहा है। अब देखो सहाबा ने महफिल सजाई हुई है और महफिल सजाकर अंबिया का जिक्र कर रही है। कोई कह रहा है आदम सफ़ीयुल्लाह हैं, वो ताज्जुब कर रहा है, क्या बात है, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सफ़ी बनाया। कोई कह रहा है इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, वो ताज्जुब कर रहे हैं, अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुल्लत अता फरमाई है, अपना खलील बना लिया। कोई कह रहा है कि मूसा कलीमुल्लाह हैं, मूसा कलीमुल्लाह है, वो ताज्जुब कर रहे हैं, अल्लाह ने उन्हें कलीम बनाया, कितनी शान है। कोई कह रहा है ईसा रूहुल्लाह हैं, क्या कह रहे हैं, ईसा रूहुल्लाह हैं, खुश हो रहे हैं, अंबिया की शान सुन के करके खुश हो रहे हैं। पता चला एक तो अंबिया की शाने बयान करना सहाबा की भी सुन्नत है, और अंबिया की शाने सुन के ताज्जुब करना और उस पर खुश होना ये भी सहाबा की सुन्नत है। और नबी की शान पे चिढ़ना ये शैतान का तरीका है, और नबी की शान को सुनकर मचल जाना ये सहाबा का तरीका है। अब सहाबा महफिल सजाए, ये जिक्र कर रहे थे, आमिना के लाल तशरीफ लाए, आप तशरीफ लाए। अब सहाबा जो बयान कर रहे थे, जो गुन गा रहे थे, जो अज़मतें बयान कर रहे थे, मैंने सुन ली, मैंने सुन ली है। और उसके ऊपर जो तुम ताज्जुब कर रहे थे ना, शाने सुन सुन के और बोल बोल के ताज्जुब भी करते थे, हैरान होते थे, ये शान अल्लाह ने दी, ये शान अल्लाह ने दी। सुनो सहाबा, वाकई सही तुम कह रहे थे कि आदम सफ़ीयुल्लाह हैं और ताज्जुब कर रहे थे वो इसी तरह है। मैं बिल्कुल आदम सफ़ीयुल्लाह है, वो यूं ही है। तुम कह रहे थे इब्राहीम खलीलुल्लाह, मैं बिल्कुल यूं ही है। और तुम कह रहे थे मूसा कलीमुल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही था कि मूसा कलीमुल्लाह है। और तुम कह रहे थे ईसा रूहुल्लाह है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो सहाबा तुम आदम अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हो, सहाबा तुम इब्राहीम खलीलुल्लाह की बात कर रहे हो, सहाबा तुम मूसा कलीमुल्लाह की बात कर रहे हो, सहाबा तुम ईसा रूहुल्लाह की बात कर रहे हो, अपने यार की क्यों नहीं कर रहे?
नहीं समझे। आज हम किसकी कर रही हैं? किनकी बात हो रही है? महबूब खुदा की बात हो रही है ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को मुखातब करके कह रहे हैं आदम अलैहिस्सलाम की कर रही हो, बड़ी बात है, वो तो बड़ी शान है, लेकिन आदम की तुम कर रहे हो, बेमिसाल शान बयान कर रहे हो, बड़ी अच्छी शान है। इब्राहिम की है, खलीलुल्लाह की, मूसा कलीमुल्लाह की, और फिर तुम्हें ताज्जुब हो रहा है। तो अला, अब मैं खुद ही करता हूँ, सुनो, मैं खुद करता हूँ, तुम्हें बताता हूँ, जरा सुनो। अला अना हबीबुल्लाह का सहाबा सुनो, आदम सफीयुल्लाह है तो वो यूं ही है, इब्राहिम खलीलुल्लाह है तो वो यूं ही है, मूसा कलीमुल्लाह है तो वो यूं ही है, ईसा रूहुल्लाह वो यूं ही है, तो वो खलीलुल्लाह, वो सफीयुल्लाह, वो रूहुल्लाह, सुनो मैं हबीबुल्लाह हूँ। समझ आइए कि नहीं? तो मैं आना हबीबुल्लाह, उनमें कोई हबीबुल्लाह तो दिखाओ। और वो तो खुद अपनी मुमताज शान बयान कर रही है। सुन्नी करें तुम्हें मसला बन जाता है, मसला ईमान का है, मसला और किसी चीज का नहीं। हुजूर खुद कहे सहाबा के अंदर, और सहाबा अला खबरदार तो से सुनो, आना हबीबुल्लाह, खलील वो होता है जो दोस्ती करता है और महबूब बनाता है, और हबीब वो होता है जिससे दोस्ती की जाती है, उसे महबूब बनाया जाता है और सर को उस पर उठाया जाता है, इसे हबीब कहते हैं। आना हबीबुल्लाह, फरमाया मैं अल्लाह का महबूब हूँ। और फिर एक मकाम पे ऐसा भी हुआ, हुजूर से पूछा गया, तो अल्लाह ने फलां नबी को ये दिया, फलां नबी को ये दिया, तो आपको जब ये बात चली ना, तो अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेज दिया। जिब्रील अमीन को सिदरा से भेजा। जिब्रील हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। हाजिर होकर पता क्या कहते हैं कि रब फरमाता है, महबूब असी इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू खलील बनाया है। क्या कहता है? खलील बनाया है, तो तुहानू ते हबीब बनाया है। क्या किया? ये जुमला आशिकों के लिए, मुहिब्बीन के लिए, वो कभी समझे कि बात चली थी। तो जिब्रील बारगाह मुस्तफ़ी में आए अल्लाह का पैगाम लेकर। क्या कहा कि महबूब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसी खलील बनाया है, तो तुहानू ते महबूब बनाया है। तो खलील और महबूब का फर्क तो खालिक कायनात ने बताया, खालिक कायनात ने बताया। कहा महबूब, हमने आपको महबूब बनाया। फिर जिब्रील अमीन के थ्रू फरमाया, महबूब आपसे ज्यादा मखलूक में हमने कोई इज्जत वाला बनाया ही नहीं, कोई इज्जत वाला बनाया ही नहीं, क्योंकि महबूब भी तू है, सबसे इज्जत वाला तू है, इज्जतें तुझसे दी हैं। फिर आगे क्या फरमाया, महबूब मैंने दुनिया और दुनिया वालों को पैदा ही इसलिए किया है कि मैंने बताऊं मेरे यहाँ तेरा मकाम क्या है, मेरे यहाँ तेरी इज्जत क्या है, मेरे यहाँ तेरी शान क्या है। जब इन्हें पैदा ही न करता, इन्हें क्या पता चलता मेरे महबूब की शान क्या है। मुहिब वो होता है जो महबूबों की शानें दिखाता है, महबूबों के मकामात दिखाता है। तुम कौन से कमीने मुहिब हो कि महबूब के पीछे पड़े हुए हो? वो खालिक कायनात मुहिब है और महबूब को कहता है, महबूब दुनिया और दुनिया वालों को पैदा ही इसलिए किया है जो तुझे सजाया है, जो तुझे बनाया है, जो तुझे संवारा है। जमाने वालों को बताऊं देखो खालिक कायनात का यार कैसा है। ये मुहिब और महबूब की बात हो रही थी। इसकी मुहिब और महबूब बात को अब मैं एंड पे लेके जाता हूँ, मगर ना ये तो बयान रात गुजर जाएगी। यहाँ की बात तो कैसे ख़त्म होनी है, हदीस पे हदीस आएंगी, नूर पे नूर आएगा। लेकिन मैं मुख्तसर सी हदीस आपके सामने रख के बात को कंप्लीट करता हूँ। सुनो, हुदैबिया का मकाम है, सुलह हुदैबिया जो है, हुदैबिया का मकाम हदीस बुखारी की मौजूद है बुखारी में। हज़रत उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी तर्जुमान बनकर काफिरों के आए, और ये काफिरों के यहाँ बड़े अक्लमंद थे। उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, लेकिन बड़े अक्लमंद थे। काफिर यहाँ तक कहते थे कि अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हुजूर ने दावा किया और हुजूर हकीकत में अल्लाह के नबी हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर नबूवत देनी थी तो अल्लाह पाक उर्वा बिन मसूद को देता। यानी काफिरों के यहाँ हज़रत उर्वा बिन मसूद जब इस्लाम नहीं लाए थे, उनके यहाँ इतना वो मकाम रखते थे कि काफिर बदबख्त कहते थे नबूवत इन्होंने मिलनी चाहिए थी, और इतने उनके नज़दीक अक्लमंद थे, तो उनको फिर सफ़ीर बना के भेजते। तालिब सफ़ीर किसको भेजना है? ज़्यादा ज़ीर को, ज़्यादा लाइक को। उनके यहाँ ये बुलंद हिम्मत रखने वाले थे और बड़े थे। इनको जब भेजा, वहाँ जब पहुँचे तो हज़रत उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा का किरदार देखा। सहाबा
हुजूर हुक्म करते तो फ़ौरन अमल करते, फ़ौरन अमल कर देते। नमाज तो सहाबा की सामने थी, जो फ़राइज़ थे वो सामने थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा जब वो वापस पलट के आए कुफ़ार की तरफ, क्योंकि उनकी तर्जुमान बन के गए थे, जब वापस पलट कर आए तो उन्होंने आकर क्या कहा, उन्होंने कहा वो कभी भी अपने नबी को छोड़ने वाले नहीं हैं। अब कुरैश बाज आ जाना, कुफ़ार बाज आ जाना, वो अपने नबी को छोड़ने वाले नहीं हैं। ये जुमला क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने सहाबा किराम को देखा और आमिना के लाल को देखा और उनका अनोखा किरदार देखा और हुजूर से अनोखा प्यार देखा और अनोखा किरदार देखा जो उन्होंने कहीं भी नहीं देखा था और आसमान के नीचे कहीं ऐसा हुआ भी नहीं था और आज तक भी किसी ने नहीं देखा। तो ऐसा अंदाज था कि कभी देखा ही नहीं। वो क्या था? वो जिस अंदाज को देखकर हजरत उर्वा बिन मसूद कट्टर मुशरिक थे, कट्टर मुशरिक, नमाज से वो ताला नहीं टूटा, वो दूसरे किरदार से ताला नहीं टूटा। वो एक मुमताज किरदार था कि जिसको उन्होंने देखा ना तो उनका कुफ्र का ताला टूट गया, उनकी शिर्क का ताला टूट गया। हजरत उर्वा बिन मसूद उसी सहाबा के तरीके को देखकर आमिना के लाल के गुलाम हो गए, वो सहाबी रसूल बन गए, कितना बड़ा मकाम पा गए। जब वो पलट के गए, देखो थे काफिर, बात सच्ची की जाकर, बात नहीं बदली, जो देखा सो बयान किया और फिर एक ऐसी बात बयान की जो सबसे मुनफरिद थी। हालांकि वो फर्ज भी नहीं थी, फर्ज भी नहीं थी, वाजिब भी नहीं थी, तो फर्ज का वो जिक्र नहीं किया कि नमाज पढ़ते थे। ये कहा कि जब हुजूर हुक्म देते फौरन तामीर करते, उसमें जल्दी करते, तखीर भी ना करते, यानी तैयार रहते। कहते मैंने देखा क्या, फवल्लाह, कहते अल्लाह की कसम, जब नबी मुकर्रम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीनी बीनी नाक मुबारक सिनकते ना, जरा सुनो, ये जो बोलते हैं रसूलुल्लाह पे और अपने जैसा कहते हैं, इनसे बचो, इन्हें कुरान और हदीस का पता ही नहीं। नुखामा का लफ्ज़ हदीस वक्त पढ़ो बुखारी की, नाक मुबारक सिनकते। हज़रत उर्वा उस वक्त मुसलमान नहीं हुए और काफिरों को कह रहे हो मैंने क्या देखा है जिससे मैं भी उनका हो गया हूं। ये है सुन्नी, कहते हो ये बयान करो, तुम मुसलमानों को दूर कर रहे हो, ऐसा बयान करो काफिर भी कदमों में आ जाए, ऐसा किरदार पेश करो कि नबी के मुताबिक ऐसी सोच रखो, ऐसा अंदाज रखो कि काफिर भी कदमों में आए। तो जब कहना वो जैसे ही है, वो ऐसे ही है, वो ऐसे ही है, तू खुद मुसलमान नहीं तो दूसरों ने क्या होना। अब देखो हज़रत उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या कहते हैं, कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नाक मुबारक सिनकते हैं, वो सिनकते हैं, सहाबा हथेलियां नीचे रखती हैं। क्या करते हैं? सहाबा हथेलियां नीचे रखते हैं। वो जो नाक मुबारक सिनकते हैं, हम कह देंगे वो प्यारी प्यारी रहमत भरी रेजिश जो आती, सहाबा हाथों पे लेते। हदीस बुखारी है, सिर्फ हाथों पे नहीं, बयान करने वाले उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, बाद में फिर इस वजह से मुसलमान हुए, उस वक्त वो कह रहे थे कि वो जो नाक मुबारक से निकली हुई रेजिश थी, वो जो आप सिनक थे, सहाबा हाथ में लेते और हाथ में लेके करते क्या थे? वो कहते हैं मैंने देखा अपनी आंखों से वही जो नाक सिनकी हुई थी और उससे जो रेजिश निकली थी, वो रेजिश मुबारक अपने चेहरों पे मल रहे थे, अपने सीनों पे मल रहे थे। क्या कर रहे थे? अपने चेहरों पे मर रहे थे, अपने सीनों पे मर रहे थे। हुक्म की तामील भी करते थे, उधर हुक्म होता तामील। कहते फिर मैंने ये भी देखा कि जब वो आका वुजू करते तो ये वुजू का पानी लेने के लिए दौड़ते और ऐसे के लड़ मर जाएंगे, इतनी तेजी से, इतनी शौक से, इतनी मोहब्बत से दौड़ते कि ये पानी मुझे मिले, वो चाहते मुझे मिले। कहते हैं कि ऐसा कि लड़ मर जाए आपस में, यानी कितनी मोहब्बत है रसूलुल्लाह से और कितना अदब है रसूलुल्लाह का, कितना एहतराम है रसूलुल्लाह का कि वुजू का पानी है और फिर वो नाक मुबारक से निकली हुई रेजिश वो भी चेहरों पे भर रहे हैं। मेरा वहाँ का पानी वुजू का नापाक है, वो मुस्तअमल है, हम तो खुद भी जिस समय बंदा गुवारा नहीं करते, हम किसी का क्या करेंगे? वो तो हमारे पानी का, हमारा पानी गिराया जाता है, वो पानी पलीद हो जाता है, नजस हो जाता है। ये आमिना के लाल की जात है और वो क्या कर रहे हैं? वुजू। और सहाबा जो हुजूर से तरबियत लिए हुए हैं, हुजूर ने हुक्म भी नहीं दिया कि मेरे वुजू का पानी हाथों पे लेके मलना। किसी कुरान पाक की आयत ज़ाहिरी तौर पर कोई नहीं बताती कि मेरे महबूब का जो पानी है वुजू का, या नाक मुबारक से निकली हुई रेजिश भी चेहरे पे मल लेना, ये सीनों पे भी मल लेना। कुरान में ये है मेरे महबूब का अदब करना,
मेरे महबूब तज़ीम करना। मालिक ने एक उसूल दे दिया। क्या बात है, कुरान है ना, कुरान जैसी कोई किताब है। अल्लाह उसूल देता है, उसूल दे देता है। उसूल क्या दिया? और तज़ीम करनी चाहिए तो बस शरीयत के अंदर रह के जिस तरह ये जड़ा भी अंदाज करो, मेरे महबूब की अज़मत का इजहार करो। चाहे झंडे लाओ, चाहे झंडियाँ लाओ, चाहे ये फूल लगाओ, ये फूल भी हुजूर की ताज़ीम का इजहार है, ये महफिल भी हुजूर की ताज़ीम का इजहार है। रब ने बस ताज़ीम करो, एक नहीं, महदूद हो जाना था। बस इस तरह करना, इस तरह ना करना नहीं, क्योंकि हर यार का अंदाज अलग होता है और इश्क के मज़ाहिब भी अलग अलग होते हैं। कोई किस अंदाज से यार की ताज़ीम, कोई किस अंदाज से यार की तारीफ। माँ बस ताज़ीम करो, बस इतना था, ताज़ीम करो। और हुजूर ने भी नहीं फरमाया कि तुम इस तरह करो। अब सहाबा वो पानी लेके चेहरों पे मल रहे हैं, अब कुल्ली मुबारक नीचे आ रही है, हाथ में ले रहे हैं और चेहरों पे मल रहे हैं, सीनों पे मल रहे हैं। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाक मुबारक से पानी लेकर रहा है, वो आपको थूक मुबारक वो लेकर चेहरों पे मल रहे हैं। वो रहमत की जान वो अपने चेहरों पे सीनों पे मल रहे हैं, जिसे नहीं मिल रहा टच करके मल रहा है, वो भी साथ लगा रहे हैं। ये हजरत उर्वा बिन मसूद मुसलमानों को नहीं सुना रहे, मैं तो मुसलमानों मोमिनों को सुना रहा हूँ। मैं तो हुजूर और अल्लाह के प्यारों को सुना रहा हूँ, जो अल्लाह से प्यार करने वाले हैं, मोहब्बत करने, मैं तो उनको सुना रहा हूँ। वो काफिरों को सुना रहे हैं। वो तू इतनी भी शर्म नहीं रखता कि काफिर होकर शान मुस्तफा काफिरों के सामने बयान कर रही है, अज़मत मुस्तफा बयान कर रहे हैं, और तुम मुसलमान होने का दावा करके हुजूर की अज़मत से चिढ़ता है, हुजूर की ताज़ीम से चिढ़ता है। उधर देखो उर्वा बिन मसूद काफिरों को हुजूर की शान बता रहे हैं। सहाबा किस तरह अदब कर रहे थे कि उन्होंने कुल्ली का पानी भी अपने चेहरे पे मल लिया, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों का पानी भी अपने चेहरों पे मल लिया, फिर पाँव मुबारक से निकले हुआ पानी भी वो भी अपने चेहरों पे मल रहे हैं सहाबा। और मेरे आला हज़रत कह रहे हैं, आला हज़रत क्या कहते हैं? और जिसके तलबों का दोवन है आबे हयात, जिसके तलबों का तुम्हें क्या पता तलबे किसके हैं और जलवे किसके हैं। जिसके तलबों का दोवन है आबे हयात, वो है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कहा तूने ईसा अलैहिस्सलाम को सुना है कि वो हाथ लगा दे तो मुर्दा जिंदा हो जाता? अल्लाह के आर्डर से अल्लाह ने को ये ताकत दी। और वो अकमा मादरजात अंधे और जमांदरू अंधा जिसकी निगाह पैदाइशी नहीं होती, उसे भी हाथ लगाते अल्लाह के इधर से उसे भी शिफा मिल जाती। और बर्फ के मरीजों को हाथ लगाते उन्हें भी मिल जाती। वो मसीहा थे, मसीह थे, हाथ लगाते शिफा मिल जाती। तो आल हज़रत कहते हैं वो मसीह थे ना, तो मेरे आका मसीह की भी जान है। और पता नहीं कौन कौन परेशान है और सुनी हैरान है। जिसके तलबों का दोवन है आबे हयात, वो है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। बात देखो, जब ये बात हुई, सब कुछ हुआ, तो नबी अकरम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गैबदान नबी जो क़यामत तक जानते थे बाद में आने वाले ऐसे भी होंगे, दलीलें मांगेंगे। क्या मांगेंगे? दलीलें मांगती है ना, मिलाद की भी मांगती हैं, फिर बिदअत भी कहते हैं, आप सब कुछ करती हैं। लेकिन जब मोहब्बत मुस्तफ़ा की बारी आती है, दलील दुरूद शरीफ की बारी है कि इस टाइम पढ़ा, इस टाइम पढ़ा, इस टाइम किया, इस टाइम किया, बस दलाइल दलीलें मांगेंगे। वो जानते थे, पता तो था सहाबा क्यों कर रही हैं, सब कुछ पता था। कहा मा यहमिलुकुम अला हाज़ा, मा यहमिलुकुम, ये बुखारी में नहीं, तिरमिज़ी वगैरह दूसरी किताबों में ये अल्फाज मौजूद हैं। मा यहमिलुकुम अला हाज़ा, सहाबा ऐसे कम तो कि चीज़ उभार दी ए जो तुसी मेरा वुज़ू दा पानी मलदे पे हो, कौन कहना जी करो, कि चीज़ है। ज़माने वालों को भी तो बताओ ना, इन्हें भी तो निसाब देना है ना। मैं तो आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद तो कोई भी नहीं। तो फिर जो आने वाले हैं उन्हें पैगाम क्या मिलेगा, किस तरह मोहब्बत करते हैं, किस तरह महबूब को मानते हैं, महबूब का मकाम क्या है, महबूब की शान क्या है, पता सब कुछ है, लेकिन बताना तो है ना। सहाबा तुम बताओ, मा यहमिलुकुम अला हाज़ा, ये जो वुज़ू का पानी लेके चेहरे पे मर रहे हो, ये मेरे तुक मुबारक को भी चेहरे को मर रहे हो, ये मेरी नाक से निकली हुई रेज़िश उसको भी चेहरे पे मर रहे हो, अपने जिस्म पे मर रहे हो, क्यों मरते हो? कौन सी चीज कहते करो, कौन सी उकसाती है तुम्हें, कौन सी उबारती है तुम्हें, कौन सी बदअंगेज़ तक करती है तुझे? इसके ऊपर आप सहाबा का जवाब सुनो, सुनो, ये है जवाब सहाबा का। और अल्लाह के फज़ल करम से सुन्नियों का भी ये जवाब है। सुन्नियों का भी पूछा क्यों, सुनो, उन्होंने कहा हुब्बुल्लाहि व रसूलिही, हुब्बुल्लाह, क्या कहा?
हुब्बुल्लाह व रसूली, मेरे आका हम ये जो अमल कर रहे हैं और आपका अदब एहतराम कर रहे हैं, इतना अदब एहतराम कर रहे हैं, आपके चेहरे पे मर रहे हैं, हम मजबूर हैं। हम क्या हैं? हमें मोहब्बत ही बड़ी मिल गई है, हमें अल्लाह ने आपकी इतनी मोहब्बत दे दी है। गुजार है हुजूर की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है, दुई तो है नहीं, दुई का तो तसव्वुर ही नहीं। वो ज़ात खुदा है, ये मुस्तफ़ा है, लेकिन मोहब्बत एक है। इतनी मोहब्बत रब ने दी है, इतनी मोहब्बत दी है, वो मोहब्बत हमें उबारती है। वो मोहब्बत कहती है कि महबूब के वुजू का पानी भी नीचे ना जाए, तुम्हारी तलियों पे आना चाहिए, इसे उठा के अपने चेहरों पे मलो, रेजिश भी अपने चेहरों पे मलो। तो इसलिए ये हम कर रहे हैं कि हमें अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत कहती है, वो मोहब्बत हमें मजबूर करती है। आप सारे समझदार बैठे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, वुजू कौन कर रहा था? बात खत्म करनी है, जल्दी बोले। वुजू कौन कर रहा था? रसूलुल्लाह। तो सहाबा को क्या कहना चाहिए था? हुब्बी रसूलिल्लाह, कि अल्लाह की रसूल की मोहब्बत है इसलिए कर रहे हैं, ये नहीं कहा हुब्बुल्लाहि व रसूली। ये जो वुजू का पानी चेहरों पे मर रहे हैं, कुल्ली मुबारक भी मर रहे हैं, इसलिए मर रहे हैं कि हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, हमारे दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। मोहब्बत एक है, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत एक है, जाते दो हैं। तो वो मोहब्बत अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, और ये मोहब्बत कहती है कि तुम महबूब के वुजू का पानी भी नीचे ना आने दो। सहाबा ने बता दिया वुजू करने वाले आमिना के लाल हैं और मोहब्बत अल्लाह की है। क्या मतलब? मतलब यह वुजू उनका है और इस वुजू से अल्लाह की मोहब्बत की खुशबू आती है। अपने दुई का तस्करा बना दिया कि अल्लाह की मोहब्त हो जाए, रसूलुल्लाह की हो रहा है। तो सहाबा तो क्या नहीं है कि आपकी मोहब्बत को क्या नहीं, अल्लाह की मोहब्बत, हुब्बुल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत। अब दलील क्या मिली, समझ आइए कि नहीं दलील की? आप कहते हो जी कुरान पाक की को आयत तो दिखाओ, ठीक है, ऐसे समझदार भी हैं, कहते कुरान पाक की आयत दिखाओ। मैं इतनी जरूरत है तो सिद्दीक़ अकबर को पूछो, उन्हें को दिखाओ आयत, तुमने जो पानी चेहरों पे मला था, कोई आयत पेश की? अबू बकर, फरूक आज़म, कोई आयत पेश की? कोई हदीस पेश की? बताओ। अब सारे यहाँ बैठे हो समझदार, कोई एक आयत कोट की हो, कोई एक हदीस कोट की हो, क्या कोट किया? आपसे और आपके रब से मोहब्बत है। ये जो कर रहे हैं मोहब्बत की वजह से कर रहे हैं। पता चला हर चीज वर्कों में नहीं मिलती और हर चीज लिखी हुई नहीं मिलती। बाद चीजें ऐसी होती हैं जो आशिकों के सीनों पे लिखी होती हैं, उनका इजहार होता है। क्या होता है? इसलिए जब आपसे पूछते हैं ना कि आप मिलाद क्यों मनाते हो, तो आप कहते हो मोहब्बत है। क्या कहते हो? तो कहा दलील कहाँ? सहाबा से पूछा, सहाबा को पूछा कि आप ये क्यों इतना कुछ कर रहे हो, अदब एहतराम? उन्होंने कहा मोहब्बत है। तो सहाबा ने जब कहा तो हुजूर ने ये तो नहीं कहा ये दलील नहीं है, कोई आयत पेश करो, कोई चीज पेश करो। हुजूर ने इसको साबित रखा है। पता चला कि मोहब्बत मुस्तफ़ा हो तो फिर हुजूर से टूट के प्यार होता है, अदब को एहतराम होता है, और हर शय से बढ़कर हुजूर ही का अदब होता है, हुजूर ही का एहतराम होता है। और अगर मोहब्बत में कमी हो तो फिर एहतराम कम होता है, अगर मोहब्बत ही ना हो तो फिर कुछ भी नहीं होता, फिर कुछ भी नहीं होता। तो मैंने ये जो मुख्तसर वक्त में आपके सामने जो बात रखी, अल्लाह की मोहब्बत और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। अल्लाह अपने यार से प्यार करता है, अल्लाह अपने यार से प्यार करता है, और नबी अकरम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मोहब्बत करती हैं। लेकिन इसको बयान करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं कि हुजूर की अल्लाह से मोहब्बत, नबी अकरम यारों की इतनी मोहब्बत, हुजूर का कोई लम्हा ऐसा नहीं है जिसमें हुजूर अल्लाह को याद नहीं करते। क्या तो गुलामों की आदत है। कभी आप हदीस पढ़ के देखिए, आपके शब रोज़ पढ़ के देखें, ख्याल में तो हुजूर है ही उधर, वो सारा सर्कट है, लेकिन हुजूर का जिक्र, दुआएं, अल्लाह की हम्द, अल्लाह की सना देखते जाएंगे, क्योंकि वो अल्लाह अपने यार से प्यार करता और रसूलुल्लाह अल्लाह से प्यार करती है। फिर हुजूर की टूट के प्यार कर, हुजूर का भी प्यार टूट कर था, और अल्लाह अज़्ज़ वजल का ये प्यार का अंदाज़ कि जिसने फिर अपने महबूब की यूँ शानें दिखाई हैं, और फिर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को हुजूर के ज़रिए इतना नवाजा है। मैं अपने इसी शेर पे अपनी बात को ख़त्म करूँगा। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह अहमद रज़ा फ़ाज़ बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा था
और वो मशहूर ज़माना आपका कलाम है। आप कहते हैं मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, और ज़िक्र छेड़िए उनका हर बात में, हुजूर का ज़िक्र छेड़िए उनका हर बात में, और छेड़ना शैतान की आदत कीजिए। नहीं समझे? ज़िक्र छेड़िए उनका हर बात में। बताओ जब हुजूर का जिक्र होता है तकलीफ किसको होती है? आप खुद बताओ। ये कोई ऐसी बात नहीं है, हक बात है। जब हुजूर का जिक्र होगा तकलीफ किसको होगी? रोएगा कौन और राजी कौन होगा? अल्लाह जल्ला वाला। आप आज कर रहे हैं, क्या रब राजी नहीं है? किसका जिक्र कर रही है? आपके महबूब का कर रही है ना। रब राजी है ना, तो शैतान को तो तकलीफ है ना। तो आला हज़रत की कर इन्होंने की कहना जी, तुसी शैतान की कहना और गालियां देनिया ने। छो दफा करो, मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र करो, उन्होंने अग लग जाएगी, रब की रहमत बरसेगी। रब तो चाहता है शैतान जले। मेरे यार का जिक्र हो, मेरे यार की शाने बयान हो, जिक्र छेड़िए उनका हर बात में, छेड़ना शैतान की आदत कीजिए। जालिमों महबूब का था हक यही, जालिमों महबूब का था हक यही कि मोहब्बत के बदले अदावत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, और उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। खालिक कायनात मालिक कायनात जल्ला वाला से दुआ है, कमी गुदाई से दरगुजर फरमाते हुए हमारी मुतअस्सिस हाज़िरी को अपनी पाक बारगाह में दर्जे कबूलियत अता फरमाई, और अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल मोहब्बत का नूर हमें नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।